तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम दूसरे पार्ट में। आज इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अर्न मनी, यानी कि 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम से हम कमाई कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से हम कमाई नहीं कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि ऑन ग्रिड से कैसे कमाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैम ये दिखा रहे हैं कि ये आपकी लागतें थी जो कि ऑन ग्रिड 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होती हैं कि इतने किलोवाट का मैंने बेंचमार्क भी बता दिया था आपको कि इतने किलोवाट ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड की कॉस्टिंग आ सकती है। कितने नंबर्स ऑफ पैनल्स कितने लगेंगे, इन्वर्टर कौन सा लगेगा, कितनी बैटरीज लगेंगी हाइब्रिड में, ऑफ ग्रिड में, ऑन ग्रिड में, कौन से में यूज़ होती है, कौन से में नहीं होती। तो बहुत सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। तो अभी हम जानने वाले हैं कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड से कमाई हम कैसे कर सकते हैं और इसमें ग्रिड का जो नेट मीटर लगता है हमारा उसके थ्रू हम से कमाई करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के अंदर कि इसमें क्या हो रहा है कि इधर जब हम सोलर से इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कमाई करने का हम जरिया देख रहे हैं, हमारी सोलर जो है सनलाइट से एनर्जी बना रहा है, स्टोरेज कर रहा है, लोड भी चला रहा है और जो बच रही हैं वो आपको एरो के हिसाब से दिख रहा होगा, वो ग्रिड में चलती चली जा रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो सोलर बना रहा है यूनिट्स जनरेशन दे रहा है और हम यूज़ कर पा रहे हैं। जो हमारी जो एक्स्ट्रा यूनिट बन रही हैं वो सीधी क्या होती हैं ग्रिड के अंदर जा रही है, जो उससे नेट मीटर क्या करेगा उसको कैलकुलेट करेगा कि हमारी गवर्नमेंट पर कितनी यूनिट चली गई हैं, तो उसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या होता है कि सोलर से वो बन रही हैं, यूनिट्स बन रही हैं, लोड चल रहा है आपका और जो एक्स्ट्रा जा रही है उसकी तरफ भी एरो जा रहा है। हमारा एक्स्ट्रा जो एनर्जी है आपका ग्रिड है उसके अंदर चली जाती हैं। तो जैसे कि ग्रिड में जो सेव हो जाती हैं एनर्जी, तो उसको देखते हुए कि मंथली का एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च होती है, तो उसमें ना इसका बैलेंस करके देखते हैं कि कितनी यूनिट हमने खर्च की हैं, कितनी एक्स्ट्रा बनी हैं। जो एक्स्ट्रा बनती हैं उनका हमको पे आउट मिल जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार, जो 3.59 का है, यानी कि 3.5 रुपये के हिसाब से मोटा मोटा वो करते हैं। और इसको ना करने के बावजूद अगर हम यूनिट बाई यूनिट इसका करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहता है। जैसे कि आप पिक्चर के द्वारा भी देख पा रहे होंगे कि यूनिट्स जो हम लोड में भी यूज़ कर रहे हैं और एनर्जी को भी दे रहे हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे इस ग्रिड से जो सोलर है अपना सोलर से अपना जनरेशन मिल रही है, नेट मीटर के मतलब अब लोड में जा रहा है, जिससे कि इसमें अब सिस्टम क्या दिखाया जा रहा है कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आपका सोलर से भी चल रहा है और कहीं आपको पूर्ति नहीं हो पा रही है पूरी, तो आप एरो का निशान देख रहे होंगे कि नेट मीटर से भी आपके लोड की तरफ आ रहा है। यानी कि अगर कमी पड़ती है तो हम ग्रिड से भी ले लेते हैं, मोटा मोटा ये देख पा रहे होंगे। रात में क्या होता है कि जो यूनिट्स हमारी एक्स्ट्रा बनी थी उनको हम रात में भी यूज़ कर लेते हैं। दिन रात में हमने यूज़ कर ली, ग्रिड की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दिन में हम कर नहीं पाते हैं, और क्योंकि रात में हम जो रात में बैटरी वाला सिस्टम तो है नहीं तो सोलर हमारा वर्क करेगा। तो ये क्या कि दिन में जो हमारी यूनिट बनी थी और हम उनको यूज़ एक्स्ट्रा जो यूनिट बनी थी उनको हम यूज़ नहीं कर पाए थे, तो अभी हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं रात में। तो फ्रेंड्स ये था इसका सिस्टम। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑल इलेक्ट्रिसिटी नाउ कम्स फ्रॉम द अमाउंट पोटेंशियली बीइंग इक्वल टू द सरप्लस ऑफ सोलर एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। यानी कि डे टाइम में आप देख पा रहे होंगे ग्रिड से भी हमारा जो है जो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रिड से हमारी जो वो है सोलर हमारा इनकेस काम नहीं कर पा रहा है, तो इन्वर्टर हमारा क्या करता है कि इसको भी रन करता रहता है, यानी वो हमारा चलता रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3 किलोवाट का जो मैंने बताया था आपको, जो इसमें जो किससे हम कमाई कर सकते हैं, जो अपना ऑन ग्रिड है और हाइब्रिड है, इन दो सिस्टम से हम इसमें कमाई कर सकते हैं नेट मीटर के थ्रू। और ऑफ ग्रिड जो है अपना खुद का बिजली घर हो जाता है, तो जिससे हम कमाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपना खुद का बिजली घर है। यहाँ पे 2 सिस्टम्स हैं हमारे, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। हाइब्रिड में भी नेट मीटरिंग हो जाती है और ऑन ग्रिड में भी
होती है। तो इससे हम कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो ये हमारी अर्निंग हो जाती है। अब बहुत से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स लगाकर वो मोटी इनकम करती हैं कि 1-2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट की प्रोजेक्ट्स लगा दिए, तो इनसे भी इनकी जो कमाई है वो दोगुनी तिगुनी हो जाती है। बहुत अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं ये वाले प्रोजेक्ट्स। तो आप देख पा रहे होंगे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको यूटिलिटी। तो ग्रिड है, ग्रिड से भी नेट मीटर के अंदर आ रही है और सोलर से भी जनरेशन मीटर के अंदर जा रही है। जी हमारा नेट मीटर लगा हुआ है। ये इन दोनों को इक्वली बताता है कि आपने कितनी ग्रिड की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और कितनी आपका सोलर जनरेशन दे रहा है जिसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसका बैलेंस करके ये आपको मंथली में बताता है कि आपको बिल देना है या नॉट टू पे होना है। यानी कि अगर आप ग्रिड से भी एनर्जी लेते हैं आपका लोड ज़्यादा होने पर और आपका सोलर एनर्जी कम बनाई है, तो नेट मीटर उसको बता देता है कि आपको बिल देना है और नहीं देना है। ये आपको वो बता के चलता है। और मैंने अभी जैसा कि बताया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, बड़े बड़े मेगावाट्सों में प्लांट लगा दिए, 250 मेगावाट, 25 मेगावाट, 20 मेगावाट। तो ये इनसे मोटी कमाई करते हैं गवर्नमेंट को एनर्जी जो बिजली बेचकर। क्योंकि अभी बिजली आपको ही पता है, कोयला, पानी सब मतलब धीमे धीमे ख़त्म होते चली जा रही है। तो इनका हम यूज़ जो है, इनको सोलर का हम इसी वजह से यूज़ ज़्यादा हो रहा है इसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी कमाइयाँ इससे हम कर सकते हैं। जैसा कि आप चैनल पर देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इसमें जो तीनों सिस्टम्स में हम क्या क्या सोलर एसेसरीज़ हैं वही मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। मोस्टली इन तीनों सिस्टम्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि आप देखें, फास्टनर है, केबल टाइज हैं, क्रिम्पिंग टूल्स हैं, अर्थिंग किट है, लाइटनिंग अरेस्टर है। ये कॉमन, ये तीनों जो प्रोडक्ट जो अपना सिस्टम्स हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, इन तीनों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। इन तीनों कॉमनली ये चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे ये SS का नट बोल्ट है, ये काफ़ी हैवी क्वालिटी के आते हैं और यही मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम GI या लोहे के यूज़ करेंगे तो वो रस्ट खा जाएंगे, जंग खा जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि सोलर सिस्टम की जो लाइफ हमारी रहती है 30 साल, 25 साल, 30 साल रहती है। तो उस हिसाब से हमें ये नट बोल्ट्स वगैरह ये सब उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन करके लगाने होते हैं, क्योंकि हमारा मजबूती हम लाइफ टाइम के लिए इसको लगा रहे हैं। तो उस हिसाब से ही हम SS के लगाएं, क्योंकि वो लाइफ टाइम की गारंटी देता है। तो इसमें जो एवरेज जनरेशन आएगी 3 किलोवाट की, जो एवरेज मैंने स्टार इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि 12 यूनिट पर डे का निकलता है। मोस्टली मैंने देखा हुआ, अभी मैंने देखा था अपने एक सिस्टम पर, तो मोस्टली जो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है उससे 17, 18, 19, 16 इस तरह की यूनिट्स निकल के आ रही हैं। तो ये उन्होंने एवरेज बताया कि आप किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का पैनल लगाएंगे, कि पॉली लगाएंगे या मोनो लगाएंगे। तो मैंने पॉली के हिसाब से यहाँ पे जनरेशन पुट कर दिया आपको कि इतनी जनरेशन आपको मिनिमम मिलनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो वारंटी पीरियड्स क्या होता है इसकी, 5 ईयर ऑफ फॉर वारंटी कंप्लीट सिस्टम की रहती है। यानी कि कंप्लीट सिस्टम की, इसकी सर्विस की, मेंटेनेंस की जो वारंटी रहती है वो पूरे सिस्टम की रहती है। और पैनल्स की जो वारंटी वगैरह रहती है वो 25 ईयर्स की रहती है। अब बढ़ गई है थोड़ी, 27 हो गई है, 30 हो गई है। तो ये वारंटी, लेकिन जो 5 ईयर की जो वारंटी है वो पूरे कंप्लीट सिस्टम की है, जो 5 ईयर की रहती है। इसमें आपको पूरा मेंटेनेंस देखना होता है, सिस्टम को कैसे, किस तरह सफाई करनी है, कहाँ पे किस तरह की रखना है, और ये रहता है। आगे हम देख लेते हैं सोलर नेट मीटरिंग। सोलर नेट मीटरिंग में क्या होता है, तो इसमें बताया गया कौन से सिस्टम में सोलर नेट मीटरिंग होती है। तो यस, यानी कि ऑन ग्रिड में सोलर नेट मीटरिंग होती है, ऑफ ग्रिड में सोलर नेट मीटरिंग नहीं होती है, और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में भी सोलर नेट मीटरिंग होती है। इन दो सिस्टम्स में सोलर नेट मीटरिंग होती है, और एक में ऑफ ग्रिड जो है उसमें नहीं होती है, क्योंकि वो अपना खुद का बिजली घर हो जाता है। तो इसको देखते हुए इसमें सोलर नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं आता है।
तो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में सोलर नेट मीटरिंग पॉसिबल है। आगे देख लेते हैं सर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी, अब गवर्नमेंट सब्सिडी की हम बात कर लेते हैं। तो यस 30% गवर्नमेंट सब्सिडी और बेंचमार्क कॉस्ट, यानी कि ऑन ग्रिड पर भी 30% सब्सिडी है, ऑफ ग्रिड पर सब्सिडी नो सब्सिडी है क्योंकि वो बैटरी वाला सिस्टम है, तो इस पर सब्सिडी नहीं होती है। हाइब्रिड पर भी 30% सब्सिडी है। अदर कुछ स्टेट्स हैं वो सब्सिडी नहीं देते हैं हाइब्रिड पर, और कुछ स्टेट्स देते हैं हाइब्रिड पर सब्सिडी। वो आप अपने अपने स्टेट में जहाँ जिस स्टेट से भी आप देख रहे होंगे, अपने स्टेट में जाके आप पता कर सकते हैं अपने वेंडर से, और या जहाँ भी आप लगवाओगे तो वो आपको ईजिली बता देंगे कि हाँ हमारे स्टेट में जो हाइब्रिड पर सब्सिडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बहुत से स्टेट में गवर्नमेंट देती है, बहुत से स्टेट में नहीं देती है। तो इसको देखते हुए उसी हिसाब से यहाँ पे जो सब्सिडी की है वो लिखी गई है कि हाँ 30% सब्सिडी भी मिलती है हाइब्रिड पे। हाइब्रिड पे कहीं कहीं स्टेट इसलिए नहीं देते क्योंकि इसी बैटरी वाला सिस्टम बन जाता है, इस वजह से नहीं देते। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।